हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप हिंदी का पेपर देने गए और हिंदी के पेपर में अगर आप लोगों को गद्यांश करने के लिए आया तो गद्यांश कैसे सॉल्व करोगे, गद्यांश सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। एग्जामिनर आप लोगों को एक नंबर नहीं काट सकता है। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, उन्हीं आप लोगों को गद्यांश को पढ़ के उन्हीं में से आंसर आप दे सकते हो। ऐसी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देख पा रहे हो मेरे पास 2025 का ये हिंदी का पेपर है, ठीक है। क्लास 12 की हिंदी का पेपर मेरे पास है और सबको मालूम है, चाहे क्लास 12 में हो चाहे 10th में हो, गद्यांश सब में आता है। तो ट्रिक दोनों में ही काम करने वाली है, क्योंकि गद्यांश इसमें भी पूछा जाता है, गद्यांश उसमें भी पूछा जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गद्यांश कैसे सॉल्व किया जाता है। ये हमारे पास यहाँ से पेपर स्टार्ट है गद्यांश वाला। जैसे प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इंटर के पेपर में गद्यांश 10 नंबर का आता है। वही मेरे प्यारे बच्चों हाई स्कूल के पेपर में गद्यांश 6 नंबर का आता है। तो देखिए 10 नंबर कैसे मैं बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूँ। कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे कि एग्जामिनर आप लोगों को एक नंबर नहीं काट सकता, बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा है, तो प्रश्न उत्तर संख्या हम लोग तीसरा यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहला काम यही आप लोगों को करना है कि प्रश्न उत्तर संख्या आप तीसरा डालिए। चलिए हम लोग यहाँ पे डालते हैं प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। तो हेडिंग आपको अच्छे राइटिंग में आप लोगों को डालना है, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे प्रश्न उत्तर, इसके बाद यहाँ पे डालो संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा है, तो प्रश्न उत्तर संख्या हम लोग डालेंगे यहाँ पे तीसरा, ठीक है। ऐसे हम डाल देंगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो स्केल की सहायता से इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे, ताकि दिखने में जो है बेहद आकर्षक लगे, ठीक है। हमने अंडरलाइन कर दिया प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। अब एक चीज देखोगे तो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसमें आपका पहला वाला दिया है, अगर ये वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको एक और दिया हुआ है। तो कुछ बच्चे आप जान लिख ही नहीं पाते हैं कि ये वाला कर रहे हैं कि ये वाला कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप ऊपर वाला कर रहे हो तो उसके लिए आपको संकेत लिखना पड़ता है, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, संकेत। तो आप हेडिंग डालोगे संकेत, यहाँ पे कॉर्नर में लिखोगे आप संकेत, ठीक है। संकेत का मतलब क्या होता है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाएगा कि आप दोनों में से कौन सा किए हुआ आप। तो ये आपने हेडिंग बना लिया संकेत, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दोगे। अब संकेत कैसे लिखा जाता है, तो संकेत में यह होता है कि शुरू के दो वर्ड उठा लो, जैसे यदि या नवीकरण, तो यदि या नवीकरण यहां से उठा लो, फिर डॉट 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 करते करते लास्ट लाइन, जैसे यहाँ पे कुठाराघात होगा तो कुठाराघात आप लिख सकते हो। ऐसे लिखना है यदि या नवीकरण। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शुरू के कुछ वर्ड लिखेंगे कि यदि या नवीकरण, यहाँ लिखेंगे हम लोग कि यदि यह नवीकरण नवीनीकरण, ऐसे आपको लिख देना है। फिर डॉट 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 करते जाना है। फिर क्या था मेरे प्यारों, जो कुठाराघात होगा, लास्ट की लाइन क्या थी, कुठाराघात होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कुठाराघात होगा। ऐसे संकेत में आपको लिखना था कि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ दोनों में से आपने कौन सा किया है। तो ऐसे जब लिखोगे तो एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि हाँ यदि ये नवीकरण वाला ही किया है। तो ऐसे आपको कर देना है। अब हम लोग मेरे प्यार बच्चों क्या करेंगे, तो इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क वाला कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का नाम लिखना है क वाला। अब मेरे प्यारों जो मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे क, ठीक है। क कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे क। अब मेरे प्यारों जो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि पाठ और लेखक का नाम को हम लोग बोलते हैं संदर्भ। तो कुछ बच्चे यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल के लिखने लगते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखोगे समय नष्ट जाएगा और एग्जामिनर नहीं पढ़ पाएगा बढ़िया से, तो नंबर भी नहीं दे पाएगा। उसने डायरेक्ट बोला है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो आप एक हेडिंग ऊपर लिखोगे पाठ का नाम, ठीक है। क्या लिखोगे, पाठ का नाम, और एक नीचे हेडिंग बनाओगे लेखक का नाम। ऐसे आपको डायरेक्ट लिखना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा आप लोगों का, ठीक है। पाठ का नाम, लेखक का नाम, क्योंकि संदर्भ में जो भी एग्जामिनर होता है वो यही दो चीज पे ध्यान देता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है। अब देखिए कि किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि जब इस हम लोग को गद्यांश को पढ़ेंगे कि यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों व कि आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा की गतिशील नहीं होगी। देखिए भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है, फिर भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो आप दिमाग लगा सकते हो कि हाँ ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। किससे, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से यह जो मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश लिया गया है। तो आपको मालूम चल गया पाठ का नाम कि भाषा और आधुनिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर, तो लिखेंगे कि भाषा और आधुनिकता। तो ऐसे आप लोगों को एकदम क्लीन में लिखना है ताकि एग्जामिनर पढ़ पाए अच्छे से। तो भाषा और आधुनिकता यहाँ पे ऐसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है। अब रह गई बात मेरे प्यारों की लेखक का नाम, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पे लिखोगे आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ऐसे आप लोगों को लिखना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो देखिए क वाला का आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ऐसे लिखना है। अब जब ख वाला करने जा रहे हो, देखिए ख वाला प्रश्न क्या है। तो ख वाला मेरे प्यार से बोला यहाँ पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हमसे पूछा है। तो ख वाला जब करने जा रहे हो तो एक लाइन छोड़ के, एक लाइन आपको छोड़ देना है। ये लाइन छोड़ने के बाद अब यहाँ पे आप डालोगे ख। ठीक है। ऐसे डालना है, एक लाइन आपको गैप देना है, हर एक प्रश्न के बाद एक लाइन का गैप देना है। अब इसने बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या बोला है कि यदि यह नवीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बने रहे तो भाषा की गतिशील नहीं होती। ठीक है। अब इसका हमें व्याख्या करना है। तो हम लोग मेरे प्यारों को लिख सकते हैं कि भाषा तभी तक अपनी उपयोगिता बनाए रखती है जब तक कि उसमें नवीकरण का गुण बना रहे। क्योंकि यहाँ बोला है मेरे प्यारों को नवीकरण, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि भाषा तभी तक अपनी उपयोगिता को बनाए रखती है। लिखेंगे, देखिए ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो देखेंगे कैसे लिखेंगे हम लोग कि तभी तक भाषा तभी तक अपनी उपयोगिता अपनी उपयोगिता, देखिए मैं पूरा का पूरा अपने हाथों से लिख कर आपको दिखा रहा हूं ताकि आप ऐसे ही लिखिए आराम आराम से, और एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। भाषा तभी तक अपनी उपयोगिता को बनाए रखती है, उपयोगिता को बनाए रखती है, बनाए रखती है, बनाए रखती है, इसके बाद खड़ी पाई आप लगा दीजिए, बनाए रखती है जब तक उसमें नवीनीकरण का गुण बना रहे। जब तक जब तक उसमें नवीनीकरण का गुण बना रहे, नवीनीकरण का गुण बना रहे, ऐसे आप लोगों को लिखना है, गुण बना रहे। देखिए बढ़ा चढ़ाकर आप लोगों को नहीं लिखना है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर हम लिख दें क्वेश्चन को, नहीं, बना रहे। ठीक है। फिर इसके बाद मेरे प्यार जो आगे की लाइन क्या रहोगे, जब इतना आपने लिख दिया फिर उसी में आप लिख दीजिएगा कि यदि यह नवीनीकरण कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमाग की कसरत बना रहे तो भाषा कभी भी गतिशील नहीं होगी, भाषा का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। तो यह लाइन लिखने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। जब इसमें आप ऐड करोगे मेरे प्यार बच्चों तो ये लाइन पूरी की पूरी आपकी 2 लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और 2 लाइन इसमें ऐड कर दोगे तो 2 लाइन इसमें और कंप्लीट हो जाएगा। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद ग वाला करना है तो एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप डालिए ग, ग के बाद यहाँ पे ऐसे आपको करना है। ग वाला प्रश्न देखिए क्या है, ऐसे आपको करना है। ग वाला मेरे प्यारो जो है कि कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए, कि कुठाराघात का क्या आशय है मेरे प्यारो बच्चों। ठीक है। तो कुठाराघात का आशय मेरे प्यारो जो है कुल्हाड़ी के प्रहार की भांति घातक होने से। ठीक है। कुल्हाड़ी के प्रहार की भांति घातक होना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि कुठाराघात का अर्थ है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कुठाराघात का अर्थ है, कुठाराघात का अर्थ है, कुठाराघात का अर्थ है, फिर खड़ी पाई लिखेंगे। क्या अर्थ है भाई कि कुल्हाड़ी के प्रकार। ठीक है। लिखेंगे कुल्हाड़ी के प्रहार की भांति, जब कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं, कोई चीज काटते हैं, तो कुल्हाड़ी के प्रहार की भांति घातक होना, भांति घातक होना, घातक होना, फिर खड़ी भाई, बस इतना ही आपको लिखना है। एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आपको दे देगा। इसके बाद मेरे प्यार जो ग वाला भी प्रश्न हमने कर दिया। इसके बाद जब घ करने जा रहे हो तो एक लाइन फिर छोड़ दीजिए। घ वाला देखिए, घ वाला छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद तब यहाँ डालेंगे घ, फिर ऐसे कर देंगे। घ वाला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए घ वाला क्या है
तो घ वाला है कि भाषा का सीधा संबंध किससे है। अब देखिए इसी में लिखा है कि भाषा का सीधा संबंध जो है प्रयोग से है और जनता से है। तो भाषा का सीधा संबंध किससे है, प्रयोग से और जनता से। तो वही लाइनिंग आपको उतार देना है यहाँ पे कि भाषा का सीधा संबंध जो है, लिखेंगे हम लोग कि भाषा का सीधा संबंध, भाषा का सीधा संबंध जो है वो किससे है, तो भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से और जनता से है। तो प्रयोग से है, देखिए उसी पैसेज में से मिल गया, प्रयोग से है और किससे है, और जनता से है। तो लिखेंगे और जनता, यहां पे लिखेंगे जनता से है, इसके बाद खड़ी पाई। तो इसका भी आंसर हो गया। एक प्रश्न और बचा है, तो एक और प्रश्न बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे ऐसे। फिर देखेंगे वो प्रश्न क्या पूछा है। बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। अब देखिए इसी पैसेज में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बोला है कि यदि नए शब्द अपने उद स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी इनका प्रयोग न किया जाए तो इसके पीछे के उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर नए शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो क्या होगा, तो उसके पीछे के उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि नए शब्दों का प्रयोग न किया जाए, नए शब्दों का प्रयोग न किया जाए, नए शब्दों का प्रयोग न किया जाए, प्रयोग न किया जाए, न किया जाए तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके पीछे के उद्देश्य पर, तो उसके पीछे के उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। तो उसके पीछे के उद्देश्य पे, उसके पीछे के उद्देश्य, उद्देश्य पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कुठाराघात होगा। तो लिखेंगे कुठारा, यहां पे ऐसे लिखेंगे कुठाराघात होगा, कुठाराघात होगा। इसके बाद खड़ी पाई। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान शब्दों में, ये नहीं कि भारी भारी मैंने बढ़ा चढ़ा के लिखा है, बिल्कुल आसान शब्दों में ऐसे मैंने गद्यांश को सॉल्व किया। पांचों को पांचों प्रश्न एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा आपका, बिल्कुल उसको एकदम आसान आसान शब्दों में दिखेंगे, पूरा का पूरा 10 में 10 नंबर आपको दे देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे किया जाता है गद्यांश। आज की वीडियो में आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका आपको मालूम हो गया होगा कि गद्यांश कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।